हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पे खबर निकल करके आ रहा है और ये एक तरह से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि के पाठक ने यहाँ पे संकेत दे दिया है कि दिसंबर में के पाठक छोड़ देंगे शिक्षा विभाग। वीडियो उनका हो चुका है वायरल और इससे संबंधित अलग अलग न्यूज़ चैनल पे भी न्यूज़ चल रहा है, जिसमें से यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि के पाठक अब जो है दिसंबर माह में शिक्षा विभाग छोड़ने वाले हैं और शिक्षा विभाग जो है यहाँ पे छोड़ने के बाद वो जो है यहाँ पे अब कहाँ पे जाने वाले हैं, सारा कुछ आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। पाठक जब से बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं तब से शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन इनकी चर्चा नहीं हुई होगी। कई बार शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से भी के पाठक का मन मुटाव हुआ, फिर खबर आई कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। शिक्षा मंत्री जान गए हैं कि के पाठक अच्छा कार्य कर रहे हैं। खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा था कि नीतीश कुमार की खास से अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वो खास कोई और नहीं बल्कि के पाठक के बारे में बात हो रही थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि जो भी काम नीतीश कुमार जी के खास करते हैं वो अब हमें काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर यही शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले पित पत्र भेजकर सवाल पूछ रहे थे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। के पाठक के कार्यों से वो नाराज थे, उनके फरमानों को लेकर उनसे ही सवाल दाग दिया गया था, जिसका जवाब भी के पाठक ने अपने अंदाज में दिया था। मामला इतना बढ़ा कि नीतीश कुमार के आवास पर बैठक करनी पड़ी, जहां शिक्षा मंत्री और के पाठक को बुलाकर नीतीश कुमार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी के पाठक अपने फरमानों से बाज नहीं आए और अब के पाठक के फरमानों और कार्यों से परेशान उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले शिक्षा मंत्री ने खुद सबके सामने के पाठक की तारीफ कर दी, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा था कि जो के पाठक को लेकर खबर चल रही थी कि के पाठक दिसंबर महीने में मुख्य सचिव के पद से हटा दिए जाएंगे, शिक्षा विभाग से निकाल दिए जाएंगे या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, ये खबर अब झूठी लगने लगी थी। लेकिन एक बार फिर से ये अब चर्चा होने लगी है कि क्या फिर जो के पाठक है वो इस्तीफा दे देंगे या फिर उन्हें शिक्षा विभाग में जो भी पद दिया गया है उस पद से हटा दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि रोहतास में निरीक्षण के दौरान खुद के पाठक ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला चलना चाहिए। आपको बता दें कि रोहतास में स्कूल निरीक्षण के दौरान के पाठक एक शिक्षिका से बात करते हुए कहते हैं कि हम जैसे आप लोगों को बता रहे हैं आप सब कुछ समझ रहे हैं ना। पहले तो वहां सबकी वो क्लास लगाते हैं क्योंकि एक कक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए पाए गए। सब कुछ समझाने बुझाने के बाद, सबको बताने के बाद कि कक्षा में 100 नहीं बल्कि 50 बच्चे ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं। 100 बच्चे अगर बैठते हैं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। पहले शिक्षकों की के पाठक क्लास लेते हैं, सब कुछ समझाते हैं बुझाते हैं और उसके बाद वहां शिक्षकों से कहते हैं कि ये जो भी नियम कानून है, जो भी आपको हम बता रहे हैं, ये आपको तब भी मानना होगा जब हम विभाग में नहीं रहेंगे। जी हाँ, कक्षा में मौजूद शिक्षकों से बात करते हुए आगे के पाठक कहते हैं कि उनके विभाग में ना रहने के बाद भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और अब इसी बयान पर चर्चा हो रही है कि आज तक कितने बार ऐसा हुआ है कि के पाठक गए हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, उन्हें फटकार लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद भी आपको ऐसा करना होगा। हमेशा वो कहते हैं कि हम यहाँ रहेंगे और आप लोगों को सुधार कर रहेंगे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि के पाठक ने ऐसा कह दिया है कि हम विभाग में नहीं भी रहेंगे तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और अब यही कारण है कि कहा जा रहा है कि क्या दिसंबर महीने में के पाठक अपर मुख्य सचिव के पद से हटा दिए जाएंगे या फिर खुद ही ये इस्तीफा देने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो के पाठक के कार्यों से नाराज चल रहे थे। शिक्षक भी कहीं ना कहीं इनके नए नए फरमानों से परेशान रहते हैं और अब हो सकता है कि के पाठक खुद ही इस्तीफा दे दे या फिर उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि के पाठक ऐसा पहले कभी नहीं बोले थे जो वो बीते कल रोहतास में एक शिक्षिका से बोलते हुए देखे गए। बाकी अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कोई भी